अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं और हम भी ठीक। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में मैंने बनाए हैं जी मीठे चावल, ये रंग बिरंगे। दरअसल मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना शुरू किया है और मेरा माशाल्लाह एक पारा जो था ना वो पूरा हो गया। और मेरा दिल कर रहा था मैं बनाऊँ स्वीट राइस, अपनी टीचर को भी खिलाऊँ। कुरान पाक तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, लेकिन ये है कि टीचर मेरी मेरे घर के पास ही रहती हैं, फिर मैंने उनको भी भेजे। ख़ुद भी हम लोगों ने खाए, तो आपको दे रही हूँ रेसिपी। जी जनाब, चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगोया और ये मैं नॉर्मल चावल जो सुपर के होते हैं वही ले रही हूँ। और ये चावल कोई 1.5 साल पुराने हैं और मज़े के बनते हैं। अगर मैं घर में अपने लिए बनाने हों तो मैं ये चावल बनाती हूँ, और अगर कोई स्पेशल बनाने हों, मतलब कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर सेला चावल आप ले सकते हैं। वैसे मुझे ये खाने में ना ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और 800 ग्राम चावल थे और उसमें मैं 700 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप बराबर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मीठा ना ये बड़ा अच्छा सा रहता है, मतलब कि बराबर बराबर जो ज़्यादा हो जाता है। देसी घी लिया 1 प्याली, बादाम भिगो के पानी में उनका छिलका उतार लिया मैंने, गरी काट ली। और ये अशरफी हैं, मुरब्बे हैं, रेड एंड ग्रीन। तो ज़र्दा कलर है मेरे पास। और ये हैं जी क्योड़ा, 2 लौंग, 2 इलायचियाँ। तो जी चावल जो हैं हमने खुले पानी में बॉईल कर लिए हैं, 1 चाय का चम्मच नमक डाल के। और आपने इसमें कनी नहीं रखनी, बस ऐसे कि ये चावल, मतलब कि वैसे ये इनकी जो है ना खड़े खड़े हों, मतलब बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है, लेकिन जैसे ही ये चावल उबल जाए ना फुल, आपने फ़ौरन इनको निकाल लेना, इनके नरम नहीं होने देने ना। कनी ना हो, लेकिन ये कि बहुत ओवर कुक भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो रखी हैं, अब हम इनको यूज़ करते हुए अपना मज़ेदार सा मतंजन बनाएंगे। और अक्सर ये मतंजन जो है ये कोई ख़ास मौका, जैसे कभी मेहमान आ गए, तब ये ज़रा स्पेशल सी डिश हो जाती है। और ये जो हमारे रवायती खाने हैं ये हमें बड़े पसंद आते हैं। तो जी जनाब, देसी घी हमने डाला कढ़ाई में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 इलायचियाँ थोड़ी सी खोल के डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और इसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। तो जब इसको थोड़ा कड़कड़ा लेंगे तो फिर हमने चूल्हा करना है बंद। और चूल्हा बंद करके मैंने जो 1 कप दूध था ना ये इसमें डाला, जितना आपको ज़रूरत, जितना आप समझते हैं। चावल जो है हमारे फुल कुक हैं, लेकिन ये कि खड़े खड़े हैं ना। उसमें मैंने साथ दूध डाल के तो चीनी डाल दी है। चूल्हा मैंने साथ बंद कर दिया है, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और फिर मैंने चूल्हा जो है दोबारा से ऑन करके, तो ज़रा इस चीनी को हम मिक्स करेंगे, शीरा सा बनाएंगे। और आपने शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि उसकी तार बन जाए, फिर आपका जो दम है वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इसमें हम चावल डाल दिए हैं, इसको एक दफ़ा हिलाएंगे, एक दफ़ा हल्का सा, उसके बाद हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि जो शीरा है उसमें हमारे चावल पक जाएं और इस तरह फिर ये सख्त हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, नरम नहीं होंगे। बार बार आपने चम्मच नहीं लाना। ये हमने कोई 4-5 मिनट पकाए थे, उसके बाद मैंने इसमें गरी बादाम डाल दिया, इसको दिया है दम। और तकरीबन चावल हमारे दम इसका सेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जी कलर। जब आपने दम देना तब कलर नहीं डालना, आपने जब चावल खोलने हैं उससे कुछ देर पहले कलर डालना है। आपकी मर्ज़ी है, आप 2-3 कलर भी डाल सकते हैं। और चावल तो बनते रहते हैं, और कभी मैं 3 रंगों के बनाती हूँ, कभी 2 रंगों के, 2 रंग इस तरह। ये पीला डालूँगी तो सफ़ेद जो है इसमें पहले चावलों का है, तो ये 2 रंगों के बन जाएंगे। और अशरफियाँ डालेंगे सब्ज़ सुरख, तो बड़ा मज़ेदार सा मतंजन कह लें, ज़र्दा कह लें, तो बस आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह की मर्ज़ी कलर डालें, 2 डाल लें। और अगर आप सब्ज़ सुरख और पीला डालेंगे तो चौथा जो है वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, और ये 7 अशरफियाँ आ जाएंगी, तो माशाल्लाह मतंजन बन जाएगा। और अगर ये आप येलो और वाइट रखेंगे तो साथ ये कलरफुल डाल देंगे, मतलब सब कुछ ही अच्छा लगता है, आपकी मर्ज़ी है। तो जी ये दम के एंड पे हमने इसको डाला है कि 2 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले, और दोबारा से दम दे दिया। और माशाल्लाह जी चावल हमारे डन हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे जी डिश आउट। माशाल्लाह जी, मज़ेदार से चावल जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगी बेल को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मेरी न्यू रेसिपी आए या व्लॉग आए तब तक फ़ौरन पहुँचे। तो आप भी मेरी रेसिपी के साथ ये चावल बनाइएगा, खाइएगा, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।